कल्पना इजी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी को अवगत है कि दीक्षा प्रशिक्षण 25 अन्य कोर्स भी हमें करना है जो 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक पूर्ण करने हैं। कोर्स 1 से कोर्स 10 तक हमने वीडियो के माध्यम से डाल दी हैं, जिसकी मदद से आप अपना कोर्स पूर्ण कर सकते हैं। इस वीडियो में कोर्स 11 बच्चों का पढ़ने से परिचय भाग 1, 2, 3, 4, 5 के सभी प्रश्नोत्तरी के उत्तर किस प्रकार हैं इसमें हम बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो ये जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और पहली बार अगर चैनल से जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू। दीक्षा प्रशिक्षण पॉकेट बुक, इसके माध्यम से हमें सभी 25 कोर्स की लिंक प्राप्त हो गई हैं। इससे हम कोर्स खोल सकते हैं। अगर किसी कारण से ना खुले तो हम कोड के माध्यम से भी कोर्स खोल सकते हैं। इसका कोड है 16M6E8। इस कोड को हमें दीक्षा ऐप के सर्च वाले ऑप्शन पर टाइप करना है। वहां से आपके सामने कोर्स नंबर 11 बच्चों का पढ़ने से परिचय खुलकर आ जाएगा। उसे क्लिक करेंगे, ज्वाइन वाला पेज खुलकर आएगा। ज्वाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कोर्स खुल करके आ जाएगा। इस कोर्स में भाग 1, 2, 3, 4, 5 है। पहला भाग पढ़ना सीखने की शुरुआत के लिए सही माहौल कैसे बनाएं। दूसरा भाग है हम कैसे पढ़ते हैं। तीसरा है मौजूदा तरीकों की जांच। चौथा है पढ़ना सीखने की शुरुआत में हमारी भूमिका। पांचवा है अपनी समझ को परखें। पहला भाग पढ़ना सीखने की शुरुआत के लिए सही माहौल कैसे बनाएं, इसे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसकी लोडिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद हमें एक वीडियो प्राप्त होएगी। उसमें हमें जो भी प्रश्न मिलेंगे उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। भाग 1 में 30 पेज प्राप्त होंगे। पेज नंबर 4 पर हमें पहला प्रश्न प्राप्त होगा। तो आपको क्या लगता है हमें अपने बचपन की यादों में से यही बातें सबसे ज़्यादा याद क्यों हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से अपने उत्तर क्लिक करके चुनिए। विकल्प चुनने के बाद सबमिट की बटन दबाइए। पहला ऑप्शन है क्योंकि ये बातें हमारे बचपन की सबसे रोमांचक बातें हैं। दूसरा, हमने ये बातें ज़बरदस्ती याद की थी। तीसरा, ये सभी अनुभव आपके लिए बहुत खास अर्थ रखते हैं। पहला और तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। सबमिट की बटन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे का पेज खुल करके आएगा कि ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। पेज नंबर 7 पर हमें एक अगला प्रश्न प्राप्त होता है। हरि के इस एक दिन में आपको कितने ऐसे उदाहरण नजर आए जब उसे दूसरे लोगों की भाषा को समझना था और उसके उचित जवाब देने थे। नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर क्लिक करके चुनिए। विकल्प चुनने के बाद सबमिट बटन दबाइए। पहला ऑप्शन है अपनी माँ के साथ। दूसरा ऑप्शन है अपने पिता के साथ। तीसरा ऑप्शन है अपने दोस्तों के साथ। चौथा ऑप्शन है अपनी नानी के साथ। पांचवा ऑप्शन है ऊपर दिए गए सभी लोगों के साथ। इसमें हमारा पांचवा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबमिट की बटन पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नंबर 11 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होगा। आपको क्या लगता है स्वाति ने दूसरे ग्रुप को क्यों चुना होगा? इससे हमें स्वाति के बारे में क्या पता चलता है? नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर क्लिक करके चुनिए। विकल्प चुनने के बाद सबमिट बटन दबाइए। पहला ऑप्शन है उसे चीज़ें इकट्ठा करना और उसे अपने दोस्तों के बीच दिखाना बहुत अच्छा लगता है। दूसरा ऑप्शन है उसे कहानी पढ़ने का शौक़ है और दूसरा समूह में उसे ज़्यादा आत्मीयता महसूस हुई। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें हम सबमिट की बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 15 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। पढ़ना सीखने से संबंधित आपको अपनी कक्षा में कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनिए। विकल्प चुनने के बाद सबमिट बटन दबाइए। पहला ऑप्शन है बच्चों को कुछ भी याद नहीं रहता। दूसरा ऑप्शन है बच्चे बहुत ही बोरियत और अरुचि दिखाते हैं। तीसरा ऑप्शन है कुछ बच्चे तो बहुत ही जल्दी सीख लेते हैं जबकि कुछ बच्चे बहुत ही धीरे। चौथा ऑप्शन है समझ ही नहीं आता है पढ़ाना सीखने के लिए आगे कैसे बढ़ा जाए। इसमें हमारे चारों ऑप्शन सही हैं। सभी पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आगे पेज में कुछ जापानी भाषा के
अक्षर दिखाई दे रहे हैं। और 19 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। सभी बच्चे लिखित पाठ के बराबर परिचित नहीं होते हैं। चलिए अपने दोस्तों से पूछते हैं, क्या आप इसे पढ़ पाए थे? सही विकल्प चुनें और सबमिट की बटन दबाएं। इसका सही आंसर है नहीं। यहाँ हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 20 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। चलिए आपकी सहूलियत के लिए मैं इस वाक्य का सिर्फ एक शब्द आपको दिखाता हूँ। क्या आप उसे पढ़ सकते हैं? सही विकल्प चुनें और सबमिट की बटन दबाएं। इसका भी आंसर है नहीं। सबमिट की बटन को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। खुल कर के आता है, अभी भी नहीं पढ़ पाए। चलिए मैं आपको इन शब्द के सभी अक्षरों से परिचित कराता हूँ। आप इन अक्षरों को क्लिक करके इनकी ध्वनि को सुन सकते हैं। पहले अक्षर पर ध्वनि आती है का, दूसरे अक्षर पर ध्वनि आती है ना, तीसरे अक्षर पर आती है कु और चौथे अक्षर पर आती है गा। ये जापानी भाषा है। नंबर 22 पर अगला प्रश्न प्राप्त होता है। क्या आप स्क्रीन पर दिखाया जाने वाला शब्द आप पढ़ सकते हैं? सही विकल्प चुनें और सबमिट बटन दबाइए। इसका उत्तर है हाँ। सबमिट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नंबर 23 पर अगला प्रश्न प्राप्त होता है। क्या आप स्क्रीन पर दिखाया जाने वाला शब्द आप पढ़ सकते हैं? सही विकल्प चुनें और सबमिट बटन दबाएं। इसका भी आंसर है हाँ। सबमिट पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नंबर 28 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। कोकिला के माता पिता अनपढ़ थे। आपके अनुसार इनमें से कौन सी बातों का कोकिला के लिए घर पर अभाव रहा होगा? नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनिए और विकल्प चुनने के बाद सबमिट बटन दबाइए। पहला ऑप्शन है किताबों और अखबार का, दूसरा ऑप्शन है एक प्यार भरे वातावरण का, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों का साथ। इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है, किताबों और अखबार। से क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आगे पेज खुल कर के आता है। यह सेक्शन समाप्त हुआ। अगले सेक्शन को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाइए। पुष्टि करें क्या आप इस कंटेंट को छोड़ना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सारे क्वेश्चन सही है तो ठीक है पर क्लिक कर दें, और अगर लग रहा है कि पुनः प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो रद्द करें पर क्लिक करके कर दें। उसके बाद रेटिंग का पेज खुल कर के आएगा। रेटिंग कर दें और उसके बाद भाग 1 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कैसे पढ़ते हैं क्लिक करेंगे और उसके बाद लोडिंग शुरू हो जाएगी। टीचर ऐप खुल कर के आएगा। भाग 2 हम कैसे पढ़ते हैं, इसमें से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके उत्तर कुछ इस तरह से हैं। अभी तक हमने सीखा बच्चे जल्दी सीखते हैं अगर वो अपने लिए अर्थपूर्ण जुड़ाव बना पाएं। दूसरा, बच्चे स्कूल में आने से पहले ही भाषा सीखने संबंधी काफ़ी क्षमताएं रखते हैं। पढ़ना सीखना एक सीधे और सरल प्रक्रिया नहीं है। सभी बच्चे लिखित पाठ से बराबर परिचित नहीं होते हैं। बच्चे सीखने की प्रक्रिया को बराबर के हिस्सेदार होते हैं। अध्यापक की भूमिका एक मार्गदर्शक और दोस्त की भी है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चों को प्रेम और संवेदनशीलता की ज़रूरत होती है। पढ़ना सीखने में प्रिंट भरा वातावरण काफ़ी मददगार होता है। पढ़ना सीखने में बच्चों पर दबाव डालने की जगह उन्हें समय दिया जाए तो वो सफल पाठक बन पाते हैं। 2 में हमें 32 पेज प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 3 पर हमें एक प्रश्न प्राप्त होता है। नीचे लिखे वाक्य को देखें। अधिवास जिसने तेज MGR रहस्य रोया उसके भुगतिया उधार के लिए, क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? क्लिक करके अपना विकल्प चुनें और फिर सबमिट बटन दबाएं। इसका सही उत्तर है हाँ। ये सबमिट की बटन को क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नंबर 4 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। क्या आपने दिए गए वाक्य अधिवास जिसने तेज MGR रहस्य रोया उसके भुगतिया उधार के लिए को ऐसे ही पढ़ा? क्लिक करके अपना विकल्प चुनें और फिर सबमिट बटन दबाइए। इसका उत्तर है हाँ। सबमिट की बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और 5 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। अधिवास जिसने तेज MGR रहस्य रोना उसके भुगतिया उधार के लिए, क्या आप इसका अर्थ समझ पाए? क्लिक करके अपना विकल्प चुनें और फिर सबमिट बटन दबाइए। इसके 2 ऑप्शन हैं हाँ और नहीं। इसका सही आंसर है नहीं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। कहना क्या है, मेरे माता पिता दिल्ली में रहते हैं।
इस वाक्य को हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। आंखों द्वारा देखी गई जानकारी को आत्मसात करना, अक्षरों और शब्दों की पहचान, समझना, पढ़े गए शब्दों को पूरे वाक्य से जोड़ना, अर्थ बनाना, पढ़ी गई जानकारी को मौजूदा ज्ञान से जोड़ना, नई जानकारी को स्मृति कोश में जोड़ना, सही स्थिति में अर्जित जानकारी का इस्तेमाल करना। पेज नंबर 7 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। अधिवास जिसने तेज MGR रहस्य रोना उसके भुगतानीय उधार के लिए, इस वाक्य को पढ़ने में क्या यह सभी 5 चरण हम पूरे कर रहे हैं? क्लिक करके अपना विकल्प चुनें और फिर सबमिट बटन दबाएं। इसका सही आंसर है नहीं। सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएं। सूझबूझ जांचना अधिकतर कक्षा के तरीके, इस पेज को अच्छे से पढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नंबर 16 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। हमारा दिमाग अक्षरों और शब्दों को एक साथ 4-5 टुकड़ों में पढ़ता है। क्या आप सभी वाक्यों को पढ़ पाए? क्लिक करके अपना विकल्प चुनें और सबमिट बटन दबाएं। इसमें 2 ऑप्शन है, हाँ और नहीं। इसका सही आंसर है हाँ। सबमिट पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 17 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। क्या आखिरी वाक्य पढ़ना आपको मुश्किल लगा? क्लिक करके अपना विकल्प चुनें और सबमिट बटन दबाएं। इसका सही ऑप्शन है नहीं। सबमिट पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नंबर 22 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। क्या आप इसे पढ़ पाए? क्लिक करके अपना विकल्प चुनें और सबमिट पर बटन दबाएं। इसमें 2 ऑप्शन है, हाँ और नहीं। इसमें हमारा सही ऑप्शन है हाँ। सबमिट पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 23 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? क्लिक करके आप विकल्प चुनें और फिर सबमिट बटन दबाएं। पहला ऑप्शन है आप शब्दों को अक्षरों में तोड़कर पढ़ रहे थे। दूसरा है आपने सभी वाक्यों को दोबारा सही से लिखा। तीसरा ऑप्शन है आप शब्दों को देखकर अंदाजा लगा रहे थे कि ये क्या है। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन गा सही है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 25 पर हमें फिर से एक प्रश्न प्राप्त होता है। दोनों में किस वाक्य को आप ज़्यादा आसानी से और जल्दी पढ़ पाए? जो वाक्य आप आसानी से और जल्दी से पढ़ पाए उसे क्लिक कीजिए और फिर सबमिट बटन दबाइए। पहला ऑप्शन है रवंद ने थीहा की फरत इराशा या की। दूसरा ऑप्शन है बंदर ने हाथी की तरफ इशारा किया। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 26 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपको क्या लगता है स्क्रीन पर दिखाए गए कौन कौन से कारक पढ़ने की क्षमता को प्रभावित करते हैं? सही विकल्प को क्लिक करें और चुनें और फिर सबमिट बटन दबाएं। पहला ऑप्शन है हमारी रिस्क लेने की इच्छा। दूसरा ऑप्शन है हमारा मूड या दिमागी हालत। तीसरा ऑप्शन है हमारी अपनी अध्यापिका के साथ रिश्ता। चौथा ऑप्शन है अपने साथियों के साथ हमारा रिश्ता। इसमें हमारे चारों ऑप्शन सही हैं। चारों पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 30 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। इनमें से कौन से क्षेत्रों में बच्चा अलगाव महसूस कर सकता है? सही विकल्प चुनकर सबमिट बटन पर क्लिक करें। पहला ऑप्शन है जब बच्चे अपने नए खिलौनों के बारे में बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन है जब अध्यापिका बच्चों से छुट्टियों में क्या क्या किया के बारे में पूछती हैं। तीसरा ऑप्शन है जब बच्चे अपने महंगे वस्तुओं में से महंगी स्टेशनरी निकालते हैं। इसमें हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। तीनों पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। नंबर 31 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। क्या ये सब कारक बच्चे के पाठ पर ध्यान को प्रभावित कर सकते हैं? सही विकल्प पर क्लिक करें और फिर सबमिट बटन दबाएं। इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है हाँ। उस पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यह सेक्शन समाप्त हुआ। अगले सेक्शन को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाइए। अगर आपको लगे कि आपके सारे क्वेश्चन सही हैं तो ठीक है पर क्लिक कर दें और अगर लगे पुनः क्वेश्चन के जवाब देने हैं तो रद्द करें पर क्लिक कर दें। रेटिंग के लिए पेज खुल करके आएगा, हम रेटिंग कर देंगे और हमारा सेकेंड भाग कंप्लीट हुआ सफलतापूर्वक। भाग 3 पर क्लिक करेंगे, टीचर ऐप खुल करके आएगा। 3 मौजूदा तरीकों की जांच। इसमें जो भी प्रश्न है उसके उत्तर कुछ इस तरह से हैं।
अभी तक हमने सीखा शब्दों को पहचान कर आवाज़ों से जोड़ देना पढ़ना नहीं होता है, ये डिकोडिंग है। पढ़ने में शब्दों का अर्थ समझना शामिल होता है। हमारा दिमाग अक्षरों और शब्दों को एक साथ 4-5 टुकड़ों में पढ़ता है। बड़े टुकड़ों में हम जल्दी और आसानी से पढ़ पाते हैं। अर्थपूर्ण पाठ में पाठक बड़े टुकड़े बना पाता है। अर्थपूर्ण शब्द और वाक्य आसानी से और जल्दी पढ़े जाते हैं। एक कुशल पाठक पढ़ते समय सोचे समझे अंदाजे लगाता है, यानी रिस्क लेता है। अध्यापक को बच्चों के लिए एक सुखद और सुरक्षित वातावरण बनाना चाहिए। भाग 3 में 30 पेज प्राप्त होंगे। पेज नंबर 3 पर हमें पहला प्रश्न प्राप्त होगा। क्या आप अंदाज लगा सकते हैं कि आज इस्तेमाल हो रहे भाषा को पढ़ने के तरीके कब सोचे गए थे? सही विकल्प को क्लिक करिए और फिर सबमिट की बटन दबाइए। पहला ऑप्शन है करीबन 10 साल पहले, दूसरा ऑप्शन है करीबन 50 साल पहले, तीसरा ऑप्शन है करीबन 150 साल पहले। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबमिट की बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन है करीबन 150 साल पहले। पेज नंबर 6 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। इस बारे में थोड़ा सोचिए, क्या आप श्री स्मिथ से सहमत हैं? सही विकल्प को क्लिक करिए और सबमिट बटन दबाइए। पहला ऑप्शन है हाँ बिल्कुल, दूसरा ऑप्शन है शायद पक्का नहीं पता, तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल भी नहीं। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी नहीं। सबमिट पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 8 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। इस वाक्य को पढ़ते समय जगत ने क्या किया? सही विकल्प को क्लिक करें और सबमिट बटन दबाएं। पहला ऑप्शन है वाक्य को पढ़ा, दूसरा ऑप्शन है वाक्य को केवल डिकोड किया। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, वाक्य को केवल डिकोड किया। सबमिट की बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। नंबर 10 पर अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपके विचार में ये पढ़ाने का तरीका कैसा है? सही विकल्प को क्लिक करें और फिर सबमिट बटन दबाएं। पहला ऑप्शन है श्रेष्ठ और प्राचीन है, आज भी योग्य है। दूसरा ऑप्शन पुराना है, इसे बदल देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन मैंने भी ऐसे ही सीखा था, ठीक ही होगा। चौथा ऑप्शन थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। नंबर 11 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आमतौर पर बच्चों को डिकोडिंग से कहानियाँ और कविताएं समझना शुरू करने में कितना समय लग जाता होगा? सही विकल्प को क्लिक करिए और फिर सबमिट बटन दबाइए। पहला ऑप्शन है कुछ हफ्ते, दूसरा कुछ महीने, तीसरा 1 साल तक, चौथा इससे भी ज़्यादा समय। चौथा ऑप्शन है इससे भी ज़्यादा समय। इस पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 15 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होगा। आपको क्या लगता है इस तरह के शब्द दिखाने के क्या लाभ हो सकते हैं? सही विकल्प को क्लिक करिए और सबमिट बटन दबाइए। पहला ऑप्शन है बच्चा अर्थपूर्ण संदर्भ में प्रिंट को देख पाएगा। दूसरा ऑप्शन है बच्चे को प्रिंट का महत्व समझने में मदद मिलेगी। तीसरा ऑप्शन है बच्चे में प्रिंट के प्रति डर शायद कम हो पाएगा। चौथा है बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा। पांचवा है बच्चे को अक्षरों की पहचान हो जाएगी। छठवां है बच्चे को शब्दों की वर्तनी स्पेलिंग याद हो जाएगी। इसमें हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क, ख, ग, घ चारों ऑप्शन सही हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपके चारों ऑप्शन सही हैं। बच्चा अर्थपूर्ण संदर्भ में प्रिंट को देख पाएगा। बच्चे को प्रिंट का महत्व समझने में मदद मिलेगी। बच्चों में प्रिंट के प्रति डर शायद कम हो पाएगा। बच्चे के आत्मविश्वास में बढ़ावा मिलेगा। नंबर 17 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होगा। आपको क्या लगता है कि क्या हमारी पाठ्य पुस्तकें बच्चों की इन भावनाओं को सही दर्शाती हैं? सही विकल्प क्लिक करें और सबमिट बटन दबाइए। पहला ऑप्शन है हाँ बिल्कुल, दूसरा ऑप्शन है कुछ हद तक, तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल भी नहीं। इसमें हमारा खा बिल्कुल सही है, कुछ हद तक। यहाँ पर क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। नंबर 21 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होगा। आपको लगता है कि बच्चों को ये शब्द याद रहेंगे? सही विकल्प को क्लिक करें और सबमिट बटन दबाएं। दो ऑप्शन है हाँ और नहीं। इसमें हमारा हाँ ऑप्शन सही है। इस पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 22 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। अगर आपका जवाब हाँ है
तो आपको ऐसा क्यों लगता है? सही विकल्प को क्लिक करिए और सबमिट बटन दबाइए। पहला ऑप्शन है ये बच्चों के लिए अर्थपूर्ण है। दूसरा ऑप्शन है बच्चा उन शब्दों को रोज़ देख रहा है। तीसरा ऑप्शन है अध्यापिका ने उन्हें बड़ा बड़ा लिखा है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट की बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका जवाब सही है, ये बच्चों के लिए अर्थपूर्ण है। ये पेज खुलकर के आएगा। और 23 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपको क्या लगता है कि हमें शुरुआती चरण में कैसी किताबों का इस्तेमाल करना चाहिए? सही विकल्प में क्लिक करें और सबमिट बटन दबाइए। पहला ऑप्शन है जिसमें लिखित सामग्री कम हो और चित्र ज़्यादा। दूसरा ऑप्शन है दूर और विदेशी जगहों के बारे में हो। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की खुद की बनाई किताबें। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। नंबर का ऑप्शन सही है, ये लिख करके आ जाता है। कहानी पढ़कर बच्चों को सुनाना महत्वपूर्ण होता है। पेज नंबर 27 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपके अनुसार पढ़ना सीखना शुरू करने के मुख्य तत्व क्या क्या हो सकते हैं? सही विकल्प को क्लिक करें और सबमिट बटन दबाएं। पहला ऑप्शन है महंगी किताबें और नई तकनीक। दूसरा ऑप्शन है निरंतर अभ्यास और भाषाई ड्रिल। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को रोज पढ़कर सुनाना। चौथा ऑप्शन है अर्थपूर्ण पठन सामग्री। पांचवा ऑप्शन है अनुभवी पाठक का मार्गदर्शन। इसमें हमारा ग घ च ये ऑप्शन सही है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज खुल कर के आता है कि आपका ग घ और च ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चों को रोज पढ़कर सुनाना, अर्थपूर्ण पठन सामग्री, अनुभवी पाठक का मार्गदर्शन। यह सेक्शन समाप्त हुआ। अगले सेक्शन को देखने के लिए अपने फ़ोन का बैक बटन दबाइए। ठीक करें क्या है कंटेंट आप छोड़ना चाहते हैं। अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हैं तो आप ठीक है पर क्लिक कर दें, और अगर आपको लग रहा है कि पुनः प्रश्नों को उत्तर देने हैं तो आप रद्द है पर क्लिक कर। रेटिंग का पेज खुल कर के आएगा, हम रेटिंग दे देंगे। आपका तीसरा भाग सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 4 में हम क्लिक करेंगे, टीचर ऐप खुल करके आएगा। भाग 4 पढ़ना सीखने की शुरुआत में हमारी भूमिका। इस भाग में जो प्रश्न आएंगे उनके उत्तर कुछ इस तरह से होंगे। अभी तक हमने क्या सीखा? अक्षरों को आवाज़ों से जोड़कर पढ़ाना सीखने की शुरुआत बच्चों के लिए अर्थहीन होती है। अर्थपूर्ण वाक्यों, शब्दों और कहानियों से पढ़ने की शुरुआत बेहतर तरीका है। बच्चों के अपने शब्द पढ़ने की शुरुआत में काफ़ी मददगार होते हैं। कहानी पढ़कर बच्चों को सुनाना महत्वपूर्ण होता है। आखिर कहानियाँ सबको बहुत अच्छी लगती। पढ़ना सिखाने का कोई जादुई फार्मूला नहीं है। जो आपके बच्चे के लिए सबसे सही तरीका है वही उस बच्चे का जादुई फार्मूला है। हर बच्चे का पढ़ना सीखने का अलग अलग तरीका हो सकता है। बच्चों के अपने अनुभवों को कक्षा से जोड़ने के अवसर दिए जाएं तो वो बेहतर सीखते हैं। भाग 4 में 34 पेज प्राप्त होंगे। पहला प्रश्न है, आपको क्या लगता है कि राधा क्यों इस बात पर जोर दे रही थी कि वो पढ़ सकती है? नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर क्लिक करके चुनिए। विकल्प चुनने के बाद सबमिट बटन दबाइए। पहला ऑप्शन है वो दिखावा कर रही थी। दूसरा ऑप्शन है वो अपने परिवार वालों से कम नहीं लगना चाहती थी। तीसरा ऑप्शन है उसको झूठ बोलना पसंद है। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो अपने परिवार वालों से कम नहीं लगना चाहती थी। सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 5 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। दोस्तों, इन दो घटनाओं के बारे में आपका क्या कहना है? ये आपको बच्चों के बारे में क्या बताता है? नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर क्लिक करके चुनिए। विकल्प चुनने के बाद सबमिट बटन दबाइए। पहला ऑप्शन है बच्चों को अपने बारे में झूठ बोलना अच्छा लगता है। दूसरा, बच्चे बहुत आसानी से किसी भी चीज़ में रुचि खो देते हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को अक्षम या अल्प महसूस करना अच्छा नहीं लगता। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। सबमिट के बटन पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 7 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। हम बड़े ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर क्लिक करके चुनिए। विकल्प चुनने के बाद सबमिट बटन दबाइए। पहला ऑप्शन है बच्चों से अपनी अधिक जानकारी को एक राज रखें। नंबर 2 ऑप्शन है उनको यह मानने पर मजबूर करें कि वो कितना कम संवेदनशील होकर ये कोशिश करें कि उन्हें और शर्मिंदगी महसूस ना हो। वो जितना कर रहे हों उन्हें वहीं रहने दें।
यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 9 पर हमें अगला क्वेश्चन प्राप्त होगा। अपनी कक्षाओं में इनमें से हम क्या कर सकते हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर क्लिक करके चुनिए। विकल्प चुनने के बाद सबमिट बटन दबाइए। पहला ऑप्शन है अलग अलग पढ़ने की क्षमताओं वाले बच्चों के जोड़े बनाना। दूसरा ऑप्शन है कभी कभी किसी विशेषज्ञ को प्रदर्शन के लिए बुलाना। इसमें हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। नंबर 11 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या महसूस होगा? नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर क्लिक करके चुनिए। विकल्प चुनने के बाद सबमिट बटन दबाइए। पहला ऑप्शन है घबराहट और खोया हुआ सा एहसास होगा। दूसरा ऑप्शन है दुख होगा और गुस्सा भी आएगा कि आप कुछ अर्थपूर्ण क्यों नहीं बोल पाए। तीसरा ऑप्शन है एक सच्ची उत्सुकता होगी। इसमें हमारे तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तीनों पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं, ये लिख करके आ गया है। पेज नंबर 13 पर हमें एक प्रश्न प्राप्त होता है। अगर आप हरी की जगह होते तो कैसी प्रतिक्रिया देते? नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर क्लिक करके चुनिए। विकल्प चुनने के बाद सबमिट बटन दबाइए। इसमें पहला ऑप्शन है शायद वैसी ही जैसी हरी ने दी। दूसरा ऑप्शन है अध्यापिका से सीखने की कोशिश की होती। इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 14 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपको क्या लगता है कि अध्यापिका इस स्थिति में और क्या कर सकती थी? नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर क्लिक करके चुनिए। विकल्प चुनने के बाद सबमिट बटन दबाइए। पहला ऑप्शन है हरी को नए शब्द बनाने से रोकने की बजाय उसके अर्थ के बारे में सोचने को कहना। दूसरा ऑप्शन है हरी को खेल के नियम बनाने देना और उन्हें समझाने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन है एक बार हरी के तरीके से खेलने देना और दूसरी बार पूरे नियमों के साथ खेलना। चौथा ऑप्शन है खेल को और आगे खेलने नहीं देना। पांचवा ऑप्शन है नियमों पर थोड़ी चर्चा करना और बातचीत पर बच्चों के साथ सहमति से नए नियम बनाना। इसमें हमारा पहला और पांचवा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पहला और आखिरी ऑप्शन हमारा सही है, यह लिख करके आ जाता है। पेज नंबर 16 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। आपको क्या लगता है कि अभी क्या हुआ था? नीचे दिए गए विकल्पों में से आप उत्तर क्लिक करके चुनिए। विकल्प चुनने के बाद सबमिट बटन दबाइए। पहला ऑप्शन है चंद्रमा ध्यान नहीं दे रही होगी। दूसरा शब्द बहुत ही मुश्किल था। तीसरा ऑप्शन वो शायद कुछ देर के लिए भूल गई होगी। हम सभी भूल जाते हैं। चौथा ऑप्शन है वे कहानी में बहुत ही ज़्यादा खो गई होगी। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबमिट के बटन पर क्लिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। कहानी में बहुत ही ज़्यादा खो गई होगी, ये विकल्प बिल्कुल सही था। स्क्रीन पर दिखाए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपने जो चित्र देखा क्या आप उसे पहचान सकते हैं? सही विकल्प के चित्र को क्लिक कीजिए। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएं। पेज नंबर 20 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होता है। दिखाए गए पाठ में पहले दिखाया गया अक्षर कितनी बार आया? नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनिए। विकल्प चुनने के बाद सबमिट बटन दबाइए। इसमें हमारी 4 ऑप्शन हैं। पहला है 1 बार, दूसरा है 2 बार, तीसरा है 3 बार, चौथा है बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 22 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होगा। यह अक्षर दिखाए गए पाठ में कितनी बार आया हुआ है? नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं, उनमें सही विकल्प चुनिए और सबमिट की बटन दबाइए। पहला ऑप्शन है 1 बार, दूसरा है 2 बार, तीसरा है 3 बार, चौथा है बिल्कुल भी नहीं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल नहीं सही है। इसको हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। पेज नंबर 28 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होगा। चंद्रमा की कहानी में अगर शिक्षिका उसे टोकती रहती तो आपको क्या लगता है कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होती? सही विकल्प चुनें और सबमिट बटन
दबाएं। पहला ऑप्शन है वो अपनी गलती का एहसास करती है और शिक्षिका को उसके लिए धन्यवाद करती। दूसरा ऑप्शन है उसकी पढ़ने में रुचि कम हो जाती। तीसरा ऑप्शन है वे कभी उस शब्द को दोबारा गलत नहीं पढ़ती। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसकी पढ़ने में रुचि कम हो जाती। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। विकल्प हमारा सही है, ये लिखकर भी आ जाता है। पेज नंबर 32 पर हमें अगला प्रश्न प्राप्त होगा। आपको क्या लगता है कि बच्चों को पढ़ने के लिए कैसी सामग्री देनी चाहिए? सही विकल्प चुनें और सबमिट बटन दबाइए। पहला ऑप्शन है जो बच्चे की कल्पना शक्ति को बढ़ावा दे। दूसरा ऑप्शन है बढ़ावे को भूल जाओ नियम सिखाओ। तीसरा ऑप्शन है जो थोड़ा थोड़ा दोनों सिखाएं। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबमिट की बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इस भाग में हमने जो सीखा, बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वो महफूज, खुद विश्वास और सक्षम महसूस करते हैं। साथियों से सीखना उन्हें सीखना एक अच्छा तरीका है। सीखने से जानने तक की यात्रा काफ़ी लंबी होती है। हम अंदाज़ों को निरंतर परख कर सीखते हैं। शिक्षक होने के नाते हमें बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर जाने में समर्थन देने की ज़रूरत है। सबसे ज़रूरी बच्चों में विश्वास रखने की ज़रूरत है कि वो अपनी गलतियों को खुद पहचान पाएंगे। अगर वो नहीं पहचान पाते हैं तो उनको प्यार से सही दिशा की तरफ लेकर जाने की ज़रूरत है। बच्चों को अपने लिए स्वयं पठन सामग्री चुनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पठन सामग्री शिक्षा के उद्देश्यों और बच्चों की रुचि दोनों के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। भाई हो, यह कोर्स खत्म हुआ। हमें आशा है कि यह कोर्स आपको पसंद। अगर आपको पुनः प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो रद्द करें पर क्लिक कर दें, और अगर सारे प्रश्न सही हैं तो ठीक है पर क्लिक करके आगे बढ़ जाए। रेटिंग का ऑप्शन आएगा, हम रेटिंग कर देंगे और उसके बाद आ जाएगा कि आपका मॉड्यूल समाप्त हो गया। भाग 5 पर हम क्लिक करेंगे। भाग 5 आकलन। बच्चों का पढ़ने से परिचय की लोडिंग शुरू हो जाएगी। बच्चों का पढ़ने से परिचय आकलन के प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। मुख्य प्रश्नोत्तरी है, इसमें 12 प्रश्न प्राप्त होंगे। प्रशिक्षण पर गहरी समझ बनाते हुए प्रश्नोत्तरी में अधिक से अधिक अंक अर्जित करें। प्रश्न नंबर 1, जब बच्चे स्कूल में आना शुरू करते हैं तो वो अपनी भाषा को समझने और बोलने में निपुण होते हैं। शिक्षक होने के नाते हम उनकी इस मौजूदा निपुणता का कक्षा में कैसे लाभ उठा सकते हैं? उपयुक्त विकल्प को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों को कक्षा में अधिक से बोलने के अवसर देकर। दूसरा ऑप्शन है बच्चों के अनुभवों पर आधारित मिलकर कहानियों की किताबें बनाकर। तीसरा ऑप्शन है पढ़ने की शुरुआत ऐसे शब्दों से करके जो बच्चों के रोज़मर्रा के जीवन में जुड़े हुए हों। यहाँ पर हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। तीनों पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। इस पेज को हम ध्यान से पढ़ लेंगे और जारी रखें पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 2, ऐसा पाया गया है कि निरक्षर घरों से आने वाले बच्चे साक्षर घरों से आने वाले बच्चों के मुकाबले स्कूल में धीरे प्रगति करते हैं। ऐसा क्यों? उपयुक्त विकल्प चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शन हैं। ये बच्चे लिखित पाठ से परिचित नहीं होते हैं। दूसरा, इन बच्चों को लिखने और पढ़ने का मूल्य पता नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ये बच्चे साक्षर घर से आने वाले बच्चों की तरह होशियार नहीं होते हैं। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। ये बच्चे लिखित पाठ से परिचित नहीं होते हैं। इस पेज को ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके बाद जारी रखें पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, निरक्षर घरों से आने वाले बच्चों को लिखित पाठ से परिचित कराने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है कक्षा भर में बड़े अक्षरों में लिखे चार्ट या पोस्टर लगाए जा सकते हैं। दूसरा, रुचिपूर्ण कहानियाँ जोर से बोलकर पढ़कर सुनाई जा सकती हैं। तीसरा ऑप्शन है हम खुद किताबें पढ़कर बच्चों के लिए आदर्श बन सकते हैं। इसमें हमारा पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ऑप्शन सही हैं। तीनों पर क्लिक करेंगे और सबमिट की बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। इस पेज को हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद जारी रखें पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक चुनकर नीचे लिखे वाक्य को पूरा करें। पढ़ना सीखने में मुख्यतः खाली स्थान शामिल है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है अक्षरों को पहचानना और उन्हें सही आवाज़ देना। दूसरा ऑप्शन है पढ़े हुए शब्दों का अर्थ समझना। तीसरा ऑप्शन है
पढ़ी हुई जानकारी को याद रखना और उसे अन्य जानकारियों से जोड़ पाना। चौथा ऑप्शन है इनमें से कुछ भी नहीं। पांचवा है ये सभी सही है। पांचवा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, ये सभी सही है। इस पेज को ध्यान से पढ़ लेंगे, जारी रखें पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 5, हम में से अधिकतर लोग वाक्य को पढ़ने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं? सही विकल्प चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है वाक्य को शब्दों में तोड़कर पढ़ना। दूसरा ऑप्शन है वाक्य में शामिल हर शब्द में शामिल आवाज़ों में तोड़ना। तीसरा ऑप्शन है अपनी पहली जानकारी के आधार पर सोचे समझे अनुमान लगाना। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, अपनी पहली जानकारी के आधार पर सोचे समझे अनुमान लगाना। इस पेज को ध्यान से पढ़ेंगे, जारी रखें पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 6, शिक्षक के रूप में हम अपने बच्चों को बेहतर और जल्दी पढ़ने में कैसे मदद कर सकते हैं? सही विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है उनको जो वो जानते हैं और जो वो पढ़ रहे हैं उसमें जुड़ाव बनाने में मदद करके। दूसरा ऑप्शन है उनको अर्थपूर्ण माहौल में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री देकर। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की जिंदगी से जुड़े पाठ पढ़ने के लिए देकर। इसमें हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़ जाएं। नंबर 7, बच्चों को अक्षरों की और उनकी सही आवाज़ पहचानने में मदद करने के लिए क्या गतिविधियां की जा सकती हैं? उपयुक्त विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है एक एक करके अक्षर सिखाएं और हर अक्षर से शुरू होने वाले शब्द बच्चे को बताएं। दूसरा ऑप्शन है बच्चों के जीवन में अधिक इस्तेमाल होने वाले शब्दों को लिखकर ब्लैक बोर्ड और दीवार पर दिखाएं। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में किताब दिखाते हुए बोल के पढ़ कर कहानियाँ सुनाना। इसमें हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। तीनों पर क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। इस पेज को ध्यान से पढ़ लेंगे और इसके बाद जारी रखें पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 8, वार्नर की ऑर्गेनिक पढ़ने की पद्धति की सबसे अद्वितीय बात क्या थी? उपयुक्त विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है वो बच्चों के पढ़ने के लिए कार्ड पर शब्द लिख देती थी। दूसरा ऑप्शन है वो बच्चों को याद करने के लिए रोज एक नया शब्द देती थी। तीसरा ऑप्शन है वो बच्चों को खुद के अनुभवों व भावनाओं से जुड़े शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करती थी। चौथा ऑप्शन है वो बच्चों को आपस में अपने शब्दों के बारे में एक दूसरे से बातचीत व चर्चा करने के अवसर देती थी। इसमें हमारा तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है। इस पेज को ध्यान से पढ़ेंगे और जारी रखें पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न नंबर 9, आपके अनुसार बच्चों को किस तरह की किताबें पढ़ना मज़ेदार लगेगा? उपयुक्त विकल्प चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है जिनमें बहुत सारे रंग बिरंगे चित्र हों। दूसरा जिनमें उनकी खुद की लिखी कहानियाँ हों। तीसरा जिनमें ऐसी कहानियाँ हों जिनसे वो जुड़ाव महसूस कर पाएँ। चौथा ऑप्शन है जिनमें दूर देश के राजा और रानी वाली कहानियाँ हों। पांचवा ऑप्शन ऐसी किताबें जो ऊपर दी गई सब बातों का मिश्रण हो। इसमें हमारा पांचवा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। आपका विकल्प सही है। ऐसी किताबें जो ऊपर दी गई सब बातों का मिश्रण हो। जारी रखें पर प्रेस करें और आगे बढ़ जाए। नंबर 10, साहिल अपने बड़े भाई से शब्द जल्दी सीख पाता है, लेकिन जब वही शब्द उसकी मम्मी उसको सीखने की कोशिश कराती हैं तो उसे सीखना ज़्यादा मुश्किल लगता है। ऐसा क्यों हो सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। अपने से थोड़े बड़े साथी ज़्यादा पहुंच में लगते हैं। दूसरा ऑप्शन है अपने से थोड़े से बड़े साथी जब गलतियों को ठीक करते हैं तो कम बुरा लगता है।
तीसरा ऑप्शन, बड़े लोग ज़्यादा माहिर होते हैं और शायद बच्चे की परेशानियों को ठीक से नहीं समझ पाते। पहला, दूसरा और तीसरा हमारे तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। इसमें हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएं। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, जारी रखें पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 11, बच्चे अक्सर एक ही शब्द को कभी सही और कभी गलत पढ़ते हुए देखे गए हैं, ऐसा क्यों होता हो? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है वो ध्यान से नहीं पढ़ते। दूसरा ऑप्शन है शायद उन्हें पाठ मज़ेदार नहीं लग रहा होगा। तीसरा ऑप्शन है वो अनुमान लगाकर और अभ्यास करके धीरे धीरे पढ़ना सीख रहे हैं। इसमें हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाए। विकल्प सही है, शायद उन्हें पाठ मज़ेदार नहीं लग रहा होगा। इस पेज को पूरा पढ़ेंगे और उसके बाद जारी रखें पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। नंबर 12, सीमा जब भी पाठ पढ़ने लगती है तो उसकी शिक्षिका उसको हर गलत शब्द पढ़ने पर उसे सही करती रहती है। सीमा अब कक्षा में पाठ पढ़ना ही नहीं चाहती, ऐसा क्यों हुआ होगा? उपयुक्त विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन, सीमा शायद चिंतित महसूस करती होगी कि वो फिर गलत पढ़ेगी। दूसरा ऑप्शन, उसे शायद पाठ ना पढ़ना ज़्यादा आसान विकल्प लगा होगा। तीसरा, उसके अपने दोस्तों के सामने पढ़ने में शर्म आती होगी। इसमें हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे और सबमिट के बटन पर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, सीमा शायद चिंतित महसूस करती होगी कि वो फिर गलत पढ़ेगी। जारी रखें पर प्रेस करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पेज खोल कर के आएगा, उसमें लिखा होगा धन्यवाद। आपने इसी क्रम में उत्तर दिए होंगे तो आपका स्कोर भी 10/10 रहेगा। प्रश्नोत्तरी में अर्जित किए गए स्कोर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं तो आप रद्द करें पर क्लिक करेंगे। पुनः आप प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और अपना स्कोर सुधार सकते हैं। जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तो ठीक है पर क्लिक करके बैक हो जाएंगे। आगे रेटिंग का पेज खुल करके आएगा, हम रेटिंग दे देंगे। उसके बाद आपका 5 मॉड्यूल समाप्त हुआ लिख करके आ जाएगा। बच्चों का पढ़ने से परिचय, आपने कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण किया, ग्रीन टिक लग के आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि बेसिक से संबंधित सभी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अगर जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। अपना उपयोगी व कीमती वक्त देने के लिए, चैनल को ढेर सारा प्यार, स्नेह, आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद।